नमस्ते दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में देखनी चाहिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस सपने का घोषणा थी जिसने इस देश के करोड़ों लोगों को पहली बार आसमान को अपना समझने का हक दिया था। ये वह भरोसा था जिसने भारत को उड़ने का हिम्मत दी थी। लेकिन आज उसी भारत के एयरपोर्ट की तस्वीर देखकर ऐसा लगता है जैसे चमचमाती फर्श और ऊंची कांच के दीवार के पीछे एक ऐसा दुनिया छिपी है जो रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा भीड़ भरी, ज्यादा बेहाल और ज्यादा दर्दनाक है। फर्क इतना है कि यहाँ लोग महंगे बैग लेकर घूम रहे हैं, टिकट की कीमत भी आसमान छू रही है, पर इंसानियत कहीं जमीन पर गिरी पड़ी है। भीड़ वही, बेबसी वही और दर्द पहले से कई गुना ज्यादा। लोग फर्श पर ऐसे बिखरे पड़े हुए जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल नहीं बल्कि किसी अचानक बने राहत शिविर जैसे एयरपोर्ट कैंप जैसा बना हुआ है। ये लोग ऐसे नहीं लगते, ये लगते हैं जैसे किसी अंधे की त्रासदी के शिकार हो। एक तरफ एक गर्भवती महिला दीवार से लेटकर बैठी हुई है और उसके पैर सूज चुके हैं और उसकी उम्मीद और उससे भी ज्यादा भारी है। हर कुछ मिनट के बाद वो पेट में हाथ रखकर अपनी थकान को चुप कराने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ एक पिता अपनी बेटी के लिए सैनिटाइजर पैक मांगते टूट चुके हैं और उसकी आवाज़ कांप रही है और शर्म, आंखों में शर्म नहीं है, बेबसी है। वो सोच भी नहीं पाया कि हवाई यात्रा एक दिन इतनी अपमानजनक हो सकती है। थोड़ा आगे एक युवती विदेश में फंसी हुई है, रोते रोते फोन पर चिल्ला रही है, मुझे मेरे देश भेज दो, बस भेज दो। उसके शब्दों में डर है, हताशा है और वही दर्द है जिससे कोई कैमरा भी कैद नहीं कर सकता। एक नौजवान अपनी शादी के रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया, हाथ में बरमला की तस्वीर, पीछे से बजता ढोल और यहाँ खामोशी। और सबसे दिल दहलाने वाली तस्वीर, एक बेटा अपने पिता की राख वाली कलश गोद में लेकर बैठा हुआ है। उसकी आंखें लगातार एक ही सवाल पूछ रही है, क्या मुझे फ्लाइट मिलेगी, क्या मैं गंगा तक पहुंचूंगा, क्या मैं अपने पिता को विदा कर पाऊंगा। लेकिन उसके सामने डिजिटल बोर्ड पर बार बार सिर्फ एक शब्द चमक रही, कैंसिल। हर सेकेंड, हर अपडेट के साथ जैसे किसी उम्मीद का एक टुकड़ा और टूट जा रहा है। फ्लाइट वो तो आए तभी ना। एयरपोर्ट जो कभी उम्मीद का प्रतीक था, आज बेहाली की तस्वीर बना हुआ है। लोग थके हुए नहीं, टूटे हुए हैं, कुर्सी पर नहीं, ठंडे सीमेंट पर सोए हुए हैं। हर चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन है, हम कहाँ फंस गए हैं। एयरपोर्ट का घोषणा जैसे मजाक बन गया है और पीए सिस्टम का आवाज अब किसी चेतावनी जैसा लगता है। हर घोषणा के बाद सिर उठाते हैं और सिर झुकाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उस स्क्रीन पर एक ही सच लिखा आता है, कैंसिल। और शायद सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं आने वाला कल में हमारी उम्मीद भी इसी शब्द की तरह कैंसिल न हो जाए। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि फ्लाइट क्यों रुकी, क्यों हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे या क्यों देश भर के यात्रियों की जिंदगी रुक सी गई। असली सवाल ये है, आखिर वो कौन सा ताकत है जिसने पूरे भारत को 5 दिन तक हवाई यातायात से बाधित बनाकर रख दिया। क्यों ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, या कोई अचानक आई खराबी नहीं थी, या कोई छुट्टी वाली भीड़भाड़ नहीं थी। मौसम बिल्कुल नहीं, आसमान साफ था, तकनीकी खराब नहीं, प्लेन खड़े थे, रनवे खाली था, भीड़ कदापि नहीं, लोग आए थे तभी तो क्योंकि फ्लाइट होनी थी। फिर वजह क्या थी? क्योंकि देश भर के बोर्ड पर सिर्फ एक शब्द लटका रहा, कैंसिल। क्यों आसमान शांत हो गया, देश परेशान हो गया और यात्री की जिंदगी एक स्क्रीन की चमक पर टिकी गई। जवाब सिर्फ एक है और वो जवाब है सुविधाजनक नहीं है। इस अराजकता के पीछे ना मौसम था, ना मशीन था, ना भीड़। इस बर्बादी के पीछे सिर्फ एक चीज थी, एक कंपनी की अहंकार। एक कंपनी का वह अहंकार जो बाजार पर भरोसा नहीं, बाजार पर कब्जा करने की विश्वास रखता है। एक कंपनी जिसका मानना है कि अगर उसके मुनाफे पर चोट पड़े तो पूरा देश रुक सकता है, पूरा सिस्टम झुक सकता है, पूरा नियम कानून पलट सकते हैं, वो कंपनी है इंडिगो। वो कंपनी जो अपने उड़ते हुए जहाज से नहीं बल्कि अपने बेशुमार बाजारी हिस्से से इस देश को दबाती है। 65 to 68% शेयर मार्केट, मतलब अकेले हाथ में आसमान की चाबी।
और ये वह चाबी है जो इंडिगो ने 5 दिन तक पूरे देश को बंद करने के लिए इस्तेमाल की। ये सिर्फ फ्लाइट रद्द नहीं थी, ये वह था एक नेशनल लेवल शटडाउन, एक मौन धमकी, एक खुला संकेत, हमारे बिना आसमान नहीं चलेगा, मतलब साफ। ये उड़ान नहीं रुकी, ये देश की उड़ान रोक दी गई। वही इंडिगो जिसके बिना आज भारत का घरेलू आसमान लगभग अधूरा माना जाता है। एक ऐसा एयरलाइंस जिसके सालों में भारत के घरेलू उड़ान पर अपना एक छत्र प्रभाव बना लिया है। 65 से 68% तक अपना बाजारी हिस्सा, 470 से ज्यादा विमान जो किसी भी भारतीय एयरलाइंस के बड़े से कहीं बड़े और कहीं ज्यादा फैले हुए हैं। सालाना मुनाफा रिपोर्ट के मुताबिक 8,000 करोड़ रुपए से अधिक, और इसके नेतृत्व में बैठे सीईओ जिनकी सालाना तनख्वाह कई मीडिया आउटलेट के हिसाब से करीब 100 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। ये आंकड़ा सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये उस शक्ति का परिचय है जो इस कंपनी के पास है, उस प्रभाव का जो भारतीय एविएशन सिस्टम में इससे लगभग निर्णायक खिलाड़ी बना दिया है। और इसी प्रभाव के बीच 3 दिसंबर से 7-8 दिसंबर 2025 के दौरान जब हजारों उड़ान रद्द हुई, जब लाखों यात्री फंसे और फ्लाइट बोर्ड पर एक ही शब्द चमकता रहा, कैंसिल, उस समय देश में एक ही सवाल बार बार उठता गया, क्या भारत तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था सिर्फ एक एयरलाइंस की समस्या, उसकी रणनीति और उसकी तैयारी पर निर्भर हो सकता है? इन 5 दिनों में पूरे देश जैसे रुक गया हो। लोगों के सफर नहीं रुके, उनकी योजना रुकी, उनकी उम्मीदें रुकी, उनकी जिंदगी रुकी, और उन रुकावट ने एक कड़वा सच दिखाई। जब बाजार का एक बड़ा खिलाड़ी बहुत बड़ा हो जाता है तो पूरा सिस्टम उसके झटकों से हिल जाता है। सिर्फ 5 दिनों में ऐसा लगा मानो देश के आसमान पर किसी ने अचानक पुश बटन दबा दिया हो। हजारों उड़ान रद्द हो गए, मानो एक एक कर सारे रास्ते बंद कर दिया हो। लाखों यात्री फंस गए और जैसे उनकी जिंदगी के दौड़ अचानक एक ही जगह पर थम गए। अरबों रुपया का नुकसान जिसका हिसाब शायद आगे कुछ महीने तक लगाया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान हुआ था जिसका कोई ग्राफ, चार्ट, रिपोर्ट ठीक से माप भी नहीं सकता। विश्वास का नुकसान, उस विश्वास का जिसने कभी बड़े गर्व से कहा गया हर भारतीय उठ सकता है। आज वही भारतीय एयरपोर्ट की ठंडी जमीन पर लेटा है, पास में अपनी टिकट दबाए हुए, आंखों में अधूरी उम्मीद लिए हुए और चेहरे पर वही सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं। अब मैं क्या करूं और किससे पूछूं? उसकी उड़ान नहीं रुकी, उसकी योजनाएं नहीं रुकी, उसका विश्वास रुक गया। आसमान जैसे कभी आजादी का प्रतीक माना गया, आज वही लोगों के लिए एक बंद दरवाजे बंद कर खड़ा है। डिवाचर बोर्ड पर चमकती एक ही लाइन हर कुछ मिनट में दिल पर एक नया वार जैसा लगता है, कैंसिल। और इस एक शब्द के भीतर छुपा था 5 दिनों का दर्द और 5 दिनों का ठहराव और 5 दिनों का वो खामोशी जैसे पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। और इस कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2025 से, जब डीजीसीए ने अचानक भारत के एविएशन सेक्टर के लिए एक नए कड़े सुरक्षा नियम लागू किए। ये बदलाव मामूली नहीं थे, इनमें शामिल थे पायलटों को ज़्यादा आराम देना, नाइट लैंडिंग की सीमाएं, हर हफ्ते 48 घंटे की अनिवार्य छुट्टी और फैक्टिंग लैंडिंग, पायलट की थकान को लेकर सख्त गाइडलाइन। दरअसल दुनिया भर के एक्सपर्टीज कहते हैं एक थका हुआ पायलट किसी भी फेल हुए इंजन और मशीन से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और सवाल ये था, भारत इसमें खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आकाश, बिस्तरा, एयर इंडिया सबने चुपचाप बदलाव स्वीकार किया। उन्होंने नए भर्ती शुरू किया, रोस्टर्स बदले, शेड्यूल एडजस्ट किया और पायलटों के लिए अतिरिक्त बैकअप तैयार किया। यूँ समझे उन्होंने तूफान आने से पहले छत को मजबूत करना शुरू कर दिया। लेकिन एक कंपनी ने कुछ नहीं किया, इंडिगो, भारत के सबसे बड़े एयरलाइंस, 65 से 68% मार्केट शेयर, हर दिन हजारों उड़ान और कमाए अरब। लेकिन जब डीजीसीए ने नया नियम लागू किए तो इंडिगो ने सोचा
हमसे बड़ा कौन, हम संभाल लेंगे। यानी बाकी कंपनी ने इससे सुरक्षा का नियम माना, लेकिन इंडिगो ने इससे एक झंझट समझ लिया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पायलटों की छुट्टी बढ़ी, नाइट ऑपरेटिव घटे, रेस्ट टाइमिंग लंबा हुआ और इंडिगो के पास इन सब को कवर करने के लिए काफी पायलट थे ही नहीं। शुरुआत में बस सब ठीक देखा, कुछ देर कुछ शिफ्ट, लेकिन फिर एक दिन शेड्यूल धंस गया। एक फ्लाइट छूटी, उसका पायलट दूसरे को कवर करने गया, वो पायलट भी ओवर टाइमिंग के लिमिट में आ गया, वो फ्लाइट भी कैंसिल हुई, उसके यात्री किसी और गेट पर शिफ्ट हो गए। फिर पूरा नेटवर्क चेन रिएक्शन की तरह टूट गया और फिर 5 दिनों में हजारों उड़ान रद्द, लाखों लोगों फंस गए, अरबों रुपए का नुकसान और सबसे बड़ा, भारत का एयर ट्रैवल पर विश्वास हिल गया। वो विश्वास कि हर भारतीय उड़ सकते हैं। आज वही भारतीय एयरपोर्ट की ठंडी जमीन पर सो रहे हैं, हाथ में टिकट, आंखों में उम्मीद और जवाब किसी के पास नहीं। क्यों, आखिर इंडिगो में ऐसा क्या है जो बाकी एयरलाइन से अलग बनाती है? क्योंकि इंडिगो का पूरा बिजनेस मॉडल एक ही फार्मूला पर टिकी हुआ है, कम खर्च ज्यादा कमाई। देखने में ये लाइन बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे चलती है एक ऐसा मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जिसके एयरलाइंस को नंबर 1 बनाती है, लेकिन साथ ही सिस्टम को टूटने की कगार पर भी ला देती है। कैसे? इंडिगो का मॉडल कहती है कि कम स्टाफ रखो, ज्यादा उड़ान भरो और सभी खर्चों को निचोड़कर अधिकतर मुनाफा कमाओ। ये मॉडल वर्षों तक चला और चला और यही वजह से है कि इंडिगो भारत की सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइंस बनी। लेकिन इस मॉडल की एक कमजोरी कड़ी भी है, मानव थकान, खासकर पायलट। अब नंबर देखिए, तस्वीर साफ हो जाएगा। एयर इंडिया एयरक्राफ्ट पर लगभग 19 पायलट। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल उड़ान लंबी होती है, रेस्ट चाहिए, बैकअप चाहिए और शेड्यूल का दबाव अलग होता है। इंडिगो एयरक्राफ्ट पर सिर्फ 13 पायलट, यानी आधे लोग, पर उससे भी ज्यादा उड़ाने, और इसका मतलब कम लोग कम काम करेंगे तो उन्हें ज्यादा घंटा उड़ाना पड़ेगा। ज्यादा घंटा उड़ाएंगे तो थकान बढ़ेगी, थकान बढ़ेगी तो DGCA के नया रेस्ट रूल ट्रिगर होगा, रेस्ट बढ़ेगा तो उड़ान रद्द होंगे, उड़ान रद्द होगा तो नेटवर्क टूटेगा और नेटवर्क टूटेगा तो वही होगा जो आज भारतीय एयरपोर्ट पर हो रही है। फ्लाइट हजारों, पायलट सैकड़ों, लेकिन जमीन पर सोते हुए लोग लाखों। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, इंडिगो का ये मॉडल किसी गलती से नहीं बनी, ये एक सचेत डिसीजन था। क्योंकि कम पायलट कम सैलरी कम खर्च, कम खर्च ज्यादा मुनाफा, ज्यादा मुनाफा नंबर 1 का ताज। यानी कंपनी हर साल 8,000 करोड़ मुनाफा कमाती है, लेकिन उन्हीं मुनाफा में से काफी हिस्सा बचाती है। उससे पायलट की संख्या न्यूनतम स्तर पर रखी हुई है। और संकट का सच ये है कि भारत के एयरपोर्ट पर आज जो अराजकता है वो अचानक नहीं हुई, ये धीरे धीरे पकी हुई संकट है। एक ऐसा सिस्टम जो सालों से खिंच रहा है और जुलाई 2025 के नए नियमों में उससे बस तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही नया नियम लागू हुए, इंडिगो समझ गया अब इसका नुकसान होगा, और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी जैसा ही है, लेकिन ये असली जिंदगी है। उन्होंने किया ब्लैकमेल, इतना सीधा कि इतना कैलकुलेट ब्लैकमेल। कहानी नंबर से शुरू होती है, धीरे धीरे चुपचाप बिना किसी बड़े ऐलान फ्लाइट रद्द होने लगे। पहले रोज 10, 20, फिर 40 और 1 दिसंबर को मामला हाथ से निकल गया। लेकिन असली तूफान 3 दिसंबर 2025 को आया। उस दिन पूरा शेड्यूल ऐसे ढह गया जैसे किसी ने अचानक देश की आधी हवाई सेवा को स्विच ऑफ कर दिया हो। परिणाम बर्बादी, पूर्ण बर्बादी। भारत के बड़े शहर में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई, सब जगह एक ही दृश्य, लंबी लाइन में रोते हुए लोग, बोर्ड पर सिर्फ कैंसिल, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ तक गायब, यात्रियों के फंड बंद हो चुके थे और अंदर की हवा में फैला हुआ एक ही शब्द, घबराहट। और अब सुनिए सबसे बड़ा कड़वी सच। जैसे जैसे फ्लाइट कम होती गई, टिकट का दाम उल्टे बढ़ने लगे, 5 गुना, 8 गुना और कुछ रूट पर 10 गुना तक, मानो किसी ने यात्रियों की मजबूरी को बेटिंग वार बना दिया हो। लोग मजबूर होकर जनरल ट्रेन में चढ़ रहे थे, किसी को सीट नहीं मिली तो वे लगेज रैक पर बैठकर
नगर से नगर सफर कर रहे थे और एयरपोर्ट आपदा राहत शिविर जैसे। कोई यात्री 72 घंटे तक वहीं फंसे रहे, बिना नींद, बिना शावर, बिना जानकारी। एक महिला ने लिखा, मेरे 2 बच्चे रो रो कर थक गए, लेकिन इंडिगो के पास न कोई जानकारी न व्यवस्था। सोशल मीडिया पर बगावत शुरू हुई। एक ही रात में देश भर से लाखों पोस्ट आए, टॉप ट्रेंड बन गया। इंडिगो ब्लैकमेल, बाइकॉट इंडिगो, सेम ऑन इंडिगो वीडियो सामने आए जहां लोग चिल्ला रहे थे, हमारे पैसा वापस करो, ये लोभी कंपनी हमें घर नहीं जाने दे रही। शेयर मार्केट में इंडिगो का स्टॉक गिरा, कमजोर कंपनी डर जाती, मैनेजमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, सीईओ माफी मांगता या कम से कम संकट कम करने की कोशिश करता, लेकिन इंडिगो, उसके चेहरे पर किसी एक लकीर तक नहीं हिली। और जब कंपनी बोला, उसके सीईओ ने सिर्फ एक लाइन बोली, हमारे पास क्रू की कमी है। बस पूरा जवाब, ना जिम्मेदारी, ना पश्चाताप, ना समाधान, बस एक ही बहाना। लेकिन असली कमी, वो कमी जानबूझकर पैदा की गई थी, क्योंकि ताकि डीजीसीए के नया नियम काम ना कर सके, ताकि रेस टाइम बढ़ने वाला कानून फेल घोषित हो जाए, ताकि इंडिगो के कह सके, देखो हमने तो बताया था ये नियम काम नहीं करेंगे। यानी ये संकट नहीं था, ये दबाव था, पॉलिसी को तोड़ने की कोशिश और पूरे देश को बंधक बनाकर सरकार और डीजीसीए को घुटने पर लाने की रणनीति। फिर आया 7 दिसंबर का दिन, इंडिगो जीत गया। एक जीत जो दर्शाता है कि अगर आपके पास बाजार में एक अधिकार है तो आप नियमों को मोड़ सकते हो, आप सिस्टम को अपने हिसाब से चला सकते हो और पूरे देश की उम्मीदों को बस एक ही झटके में बदल सकते हो। सरकार जो पहले कठोर देख रही थी, मजबूरी में पीछे हट गई। वो बोली, नया नियम फिलहाल स्थगित किए जा रहे हैं। मतलब साफ था, पायलट फिर थकेंगे, रात में उड़ान बढ़ेगी, सुरक्षा मानक धीरे धीरे गिरेगा और आम नागरिक फिर वही सिस्टम में लौट जाएंगे और मुनाफा भगवान है और इंसान सिर्फ एक आंकड़ा। सच ये है, सपना जो कहा गया था, हवाई चप्पल में पहनने वाला भी हवाई जहाज में देखेंगे, आज बस एक ही नारा बनकर रह गया। भारत का आसमान जो कभी हर किसी के लिए खुला था, आज उसी कंपनी के इशारों पर झुक गया। लोग सब टिकट लेकर खड़े हैं, हाथ में उम्मीद और आंखों में सवाल, अगली उड़ान कब होगी और क्या हमें फिर से छोड़ा जाएगा। एयरपोर्ट की ठंडी फर्श पर सोते हुए लोग बस एक शब्द पढ़ रहे हैं, कैंसिल। और शायद यही चेतावनी है कि अगर बाजार का ताकतवर खिलाड़ी चाहे तो पूरा सिस्टम को अपना गुलाम बना सकता है। और सबसे दुखद, सबसे डरावनी बात, एक कंपनी ने सिर्फ 5 दिनों में पूरे देश के नियमों को बदला दिया। सोचिए, अगर किसी कंपनी का मुनाफा बचाना इतना महत्वपूर्ण हो गया कि सिस्टम, नियम, यात्रियों की सुरक्षा पीछे छूट गई, तो लाखों लोगों का सफर किसी भी वक्त, किसी की चेतावनी के बिना कैंसिल किया जा सकता है। आज का दृश्य, एयरपोर्ट की ठंडी फर्श पर पड़े लोग, थके हुए, उदास, कुछ रोते हुए, कुछ चुप बैठे हुए और उनके आंखों में बार बार शब्द पढ़ रहे हैं, कैंसिल। हर बोर्ड पर एक ही शब्द चमकती है, हर बार दिल टूटता है और हर बार उदासी थोड़ी टूटती है। और सबसे बड़ा डर, ये केवल आज का सच नहीं, ये केवल 7 से 3 दिसंबर तक का कहानी नहीं, ये चेतावनी है कि अगर बाजार की ताकत इतनी बड़ी हो जाए तो, और एक कंपनी का अहंकार इतना भारी, तो आने वाला कल में देश की उम्मीद भी किसी एक कंपनी के इशारे पर कैंसिल कर दी जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी अगली कहानी मिस ना करें।